नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष दादीज और आज मैं फिर से एक नए जो टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं, हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने, जिसमें है दशहरे की जो तिथि आ रही है 25 तारीख को, यानी कि 25/10/2020 को, जो है कुछ तांत्रिक, यांत्रिक और सभी तरह की जो क्रियाएं होती हैं या किसी प्रकार का कोई उपाय होता है, तो उन सभी को लेके जो है बहुत सी चारों दिशाएं जो हैं वो खुल रही हैं। तो इस दौरान बहुत से उपाय होंगे, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा उनके लिए भी। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे साथ अभी लाइव पर जुड़ेंगे, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, अपना जन्म स्थान, समय और अपना ये सब 4 चीज़ें जो है वो मेंशन करके अपना एक सवाल जो है वो भेज सकते हैं और उसका मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। एक से ज़्यादा सवाल ना भेजें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7986816079। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। साथ ही अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को जो कुछ चीज़ें हम उपाय भी आपको बताएंगे कि आप पे अच्छा लाभ हो आपको, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएं, तो हम फिर आगे प्रोसीड करें, आगे जो है इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो आप लाइव पे जुड़े रहिएगा। तब तक मैं दूसरे जो सवालात हैं, जो कस्टमर्स के पहले से आए हुए हैं, उनके जवाबों के लिए जो है उनके भी जवाब मैं यहाँ पे दे दूँ। मेरे पास सवाल आया है गुरिंदर सिद्धू जी का, और ये अपने पति से काफ़ी परेशान चल रही हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरे पति जो हैं काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं, मारपीट भी करते हैं, लेकिन पहले वो ऐसे नहीं थे। और जब उन्हें जो है नशा उनका उतर जाता है, तो उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं कि मेरी गलती हो गई और मैं इस तरह की गलती फिर से नहीं करूँगा। लेकिन बिना शराब पिए भी कई बार इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं या फिर मेरी जो है गर्दन पकड़ लेते हैं। दुख हुआ ये जान के गुरिंदर जी कि आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। साथ ही गुरिंदर जी, आपकी जो समस्या चल रही है, कुछ ग्रहों का खेल होता है, कुछ किया कराया होता है। जैसा कि हमारे भारतीय ज्योतिष, और यहाँ पे क्या होता है, भारत में हमारे जो है कुछ, मान लीजिए कोई रिलेशन में है हमारे, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई मासी है, जिन लोगों से हमारी बनती नहीं है या बातचीत बिगड़ जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे ऊपर किसी पंडित से या किसी मुसलमान से कोई इलम करवा देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करवा देते हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे साथ में हमें दिक्कत करती हैं या हमारे परिवार में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। तो उसको करना क्या है आपको, एक ये छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जिससे आप ये कर पाएंगे। ठीक है गुरिंदर जी, इस उपाय के लिए आपको करना क्या है कि थोड़ी सी काली दाल, माँ की दाल जिसे कहा जाता है, 10 से 15 दाने उस दाल के लेने हैं आपने। उसको 7 बार यूं सर से क्लॉकवाइज जो है घुमाना है। घुमाने के बाद दक्षिण दिशा में उस दाल को फेंक देना है, और फेंकने के बाद आपको नहा लेना है। आपके पति के सिर से भी अगर आप घुमा लें, उमार लें, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी। उमार के उसको 7 बार उमारना है और दक्षिण दिशा में फेंक देना है दानों को, और उसके बाद जो है आपको नहा लेना है। ये चीज़ करनी है। ये चीज़ आपको करनी कब है, ये चीज़ या तो शनिवार को करनी है या फिर मंगलवार को करनी है। इन 2 वार के अलावा किसी और वार को नहीं करनी है। तो ये जो चीज़ है आप कर सकते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि जो है फिर से लौट आएगी। अगला सवाल देख लेते हैं किसका आया है। उमेश चंद्र जी जो हैं, उन्होंने अपना मैसेज किया था कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है और मैं मांगलिक हूँ, लेकिन मांगलिक के साथ साथ ही मेरी शनि की 7.5 भी चल रही है। बिल्कुल उमेश जी, जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो आप कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर मांगलिक हैं,
तो आपको सबसे पहले तो मांगलिक दोष की पूजा करवानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी शनि की साढ़े साथी की जो है ढैया शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो उसके लिए आपको शनि देव की जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार को जो शनिदेव की मूर्ति होती है उस पर सरसों का तेल चढ़ाएं। सरसों के तेल में थोड़ा सा शहद मिक्स कर लें, शहद डालने के और उसका मिश्रण करके जो है शनिदेव को जो है चढ़ाएं, और साथ में ही अपने मंगल जीवन की कामना करें कि हे शनिदेव, मेरे जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो उसे दूर करें, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, या मैं कष्टकारी जो हो रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन से अपनी छत्र छाया को दूर ही रखें। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, उमेश जी को भी और आप सभी लोगों को जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, कि जब आप शनि देव के वहाँ पे मत्था टेकते हैं, माथा टेकते हैं या हाथ जोड़ते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो कभी भी ये आराधना ना करें कि शनि देव मुझ पे प्रसन्न हो जाइएगा या शनि देव जो है मुझ पर अपना आशीर्वाद रखिएगा। ऐसा कभी मत कहें। शनि एक सेकंड के लिए भी आया हुआ बहुत ही खतरनाक हो जाता है। शनि एक सेकंड के लिए भी आया या एक मिनट के लिए भी किसी के सिर पे आ जाए तो वो अगले को इंसान को घुमा देता है, सिर को नचा देता है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी कामना करें तो शनि से दूर रहने की कामना करें कि हे परमात्मा, अपनी दूर जो क्रूर दृष्टि है वो शनिदेव आप हमारे परिवार से या मेरे से दूर रखें। ये चीज़ आपको कहनी है। दूसरी बात, अभी एक सवाल और है, उसके बाद हम अपना लाइव सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे, जो हम आज जिसके लिए लाइव सेशन कर रहे हैं। जी, रवि कुमार जी का एक सवाल था कि शिवलिंग जो है, शिवलिंग पर हमें क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर शिवरात्रि के दौरान हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं उन चीज़ों को चढ़ाना। लेकिन अगर दूध के साथ जो है आप दूध के अंदर थोड़ा पानी और थोड़ा सा शहद और कुछ दाने तुलसी के जो है वो मिक्स कर कर अगर जो है शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होने में जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ठीक है रवि कुमार जी, तो आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो है हम अपनी जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, कि जो दशहरा आ रहा है, दशहरे के दिन जो है कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, कुछ टूणे होते हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं या किसी का उतारा किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, आपने कभी चौराहों पे देखा होगा कि सेंटर में कोई मटकी रखी है या काला कपड़ा रखा है, उसके अंदर कुछ सामान बांधा हुआ है धागे से या मोली से बांधा हुआ है, या लाल कपड़े में रखा है या सफ़ेद कपड़े में रखा है। तो इन सब से तो दूर होके ही निकले, पहली बात तो। दूसरी बात, अब जब आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं या निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक मिनट समय दीजिएगा मुझे, किसी का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देखिए, आप पर्सनली मैसेज करके जो सवाल पूछना चाहते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कमेंट सेक्शन में ही आप पूछें और वहीं से आप जुड़े। आपके सवाल का जवाब जो है मैं थोड़े समय बाद दूंगा। मंजीत सिंह जी, मैं आपको थोड़े समय बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं दिवाली के करीब, होली के करीब, और जो ये अपना दशहरा है इसके आसपास जो है ये तांत्रिक क्रियाएं फिर से चालू हो जाती हैं। इनका असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें करना क्या है, देखिए, इन तांत्रिक क्रियाओं से जितना हो सके उतना बचें। पहली बात तो कि किसी चीज़ से हम मजाक मस्ती में कोई पैर मार देता है जानबूझ के, या किसी का पैर गलती से लग गया है, तो वो चीज़ें ना करें और उसका ध्यान रखें। दूसरी बात, आपको करना क्या है, अगर आपको धन की कमी आ रही है, आपके पास पैसा आता है रुकता नहीं है, तो आपको करना क्या है, ये मंत्र दशहरे के दिन जो है, एक कपूर, कपूर के ऊपर दो इलायची, दो इलायची के साथ दो लौंग, ठीक है, ये रख के उसको कपूर को जलाना है। कपूर को जलाने के साथ में जो है आपको 11 या 21 या 51 या 108 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप कर सकें आसानी से उतनी बार, यानी कि 11 बार कम से कम होना चाहिए। मंत्र नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम लक्ष्म्याय नमः। ये मंत्र जो है आपको उस टाइम पे जाप करना है। 11 बार कर सकते हैं, 21 बार, 51 बार, 108 बार। ये चीज़ जो है इस तरह से आपको करनी है। फिर से एक बार मंत्र रिपीट कर रहा हूँ, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम लक्ष्मीनाय नमः। तो ये आपको मंत्र जो है पढ़ना रहेगा। ये आप उस समय पढ़ के इस मंत्र को सिद्ध कर लें। केवल और केवल लक्ष्मी जी के ही मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा। इसी मंत्र से जो है आपके घर में सुख समृद्धि हो जाएगी। देखिए, घर में पैसा आएगा, धन आएगा, धान्य आएगा, तो ऑटोमेटिकली सभी तरह के सुख होने स्टार्ट हो जाएंगे। सब आपसे प्यार से बात करेंगे, रिश्ते आपके मजबूत होते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मजबूत रिश्ते जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, जो पैसों के ऊपर टिकाए जाते हैं। तो कृपया करके उन रिश्तों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा तो लोग आपके करीब होना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। और किसी का कोई सवाल हो या कुछ को जानना चाहता हो, मैंने अपने कमेंट हाइड कर दिए हैं कि कमेंट कोई देख ना पाए। उसका कारण ये है कि लोग कमेंट करते हैं, लोगों की पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं या प्रॉब्लम नंबर्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, लोग उन पे कॉल्स करते हैं। जैसे कि मुझे भी एक मेरे कस्टमर हैं, मतलब माफ़ी चाहूँगा, एक जो है व्यूवर हैं हमारे, और उन्होंने शैली नाम है उनका, शैली धीमान नाम है। तो उन्होंने जो है अपनी गलती से अपना नंबर डाल दिया था। उन्हें लगा कि मैं इनबॉक्स में डाल रही हूँ, लेकिन उन्होंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया। तो उन्हें बार बार बैक टू बैक कॉल्स जा रही थी लोगों की। तो माफ़ी चाहूँगा ऐसे लोगों से कि रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे किसी को परेशान ना करें। और किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब होता है तो आप हमारे पेज श्री ज्योतिष पर जाकर जो है लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही अपना जो समस्या है उसे लिख के भेज सकते हैं। और श्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।